गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारा एक बार आईवीएफ फेल हो गया तो क्या दोबारा में उतना ही खर्चा आएगा जितना पहले लगा था? इसके बारे में आप बताइए कि और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा एम्ब्रियो फ्रीजिंग रखा है, हमारा एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्यों नहीं किया? तो इसको डिटेल कीजिए आप थोड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं खर्चे का बता दूँ, जो जो बहुत लोग जान के भी कई बार कंफ्यूज होते हैं या फिर सही में कंफ्यूज होते हैं। जो खर्चे का जो टाइमलाइन है, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह पर 3 साइकिल का पैसा या 4 साइकिल का पैसा इकट्ठा लेके फिर एक गारंटी टाइप की चीज़ दी जाती है, वो मैं नहीं करता हूँ। वो इसलिए नहीं करता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि आप पहली बार में फ़ेल हो जाएंगे, इसलिए हर बार का खर्चा अलग है। दूसरी बात, जो पहला वाला आईवीएफ होता है उसमें आप देखेंगे एक असेसमेंट साइकिल होता है और फिर एक आईवीएफ होता है, और उस आईवीएफ के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ पर जाके प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ। ये जो असेसमेंट साइकिल है, इसमें हिस्ट्रोस्कोपी हुई, ब्लड टेस्ट हुआ, हस्बैंड की जांच हुई, सब जांच करने के बाद ये जो खर्च है इस आईवीएफ के खर्च के प्लस है। ये जब हम इस खर्च को दोबारा करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, अब ये पेशेंट या कपल यदि फिर से हमसे आईवीएफ करना चाहता है तो यूजुअली ये जो असेसमेंट, मैं यूजुअली वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बहुत दिन बाद यदि आते हैं तो हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, बट 2-3 महीने में यदि मैं फिर से आईवीएफ करता हूँ तो ये असेसमेंट साइकिल का खर्चा नहीं आएगा। बट ये जो आईवीएफ साइकिल का खर्चा, ये आईवीएफ साइकिल का खर्चा कस्टमाइज्ड रहता है। यदि एएमएच अच्छा है, एज कम है, तो आप 1,20,000 में आ सकते हो। ये 1 अप्रैल से लागू है। यदि एएमएच लो है, एज ज़्यादा है, स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो फिर ये कस्टमाइज होता है। ये खर्चा 1,80,000 भी हो सकता है। यदि इसमें एड ऑन लगते हैं तो ये खर्चा कई बार 2,50,000 भी जा सकता है। इसका मतलब इस आईवीएफ साइकिल में आपका खर्चा या तो 1,20,000 भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है, 2,50,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। सपोज़ ये फेल होता है, क्योंकि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। काम हो गया तो पैसे काम आ गए, नहीं तो ये पैसे गए। पर कोई भी फेल होने के लिए नहीं करता है। सपोज़ ये नेगेटिव हुआ, अब आप यदि फिर से आईवीएफ कराने आते हैं तो आपको ये असेसमेंट साइकिल नहीं लगेगा, पर जो आईवीएफ का खर्चा ये जो मैं बताया हूँ ये फिर से लगेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा वो काम फिर से पूरा करना पड़ता है जो कि एक आईवीएफ साइकिल में मैंने किया था। दूसरी बात क्या पूछा आपने? कई बार लोग फ्रीजिंग। बोलते हैं कि हमें तो बताया गया था कि 35,000 ही लगेगा खर्चा और आप दोबारा फिर से ले रहे हैं आईवीएफ का, तो वो 35,000 किस कंडीशन में लगता है? पॉज करो। ये जो आपका क्वेश्चन है कि 35,000 लगता है, आप दोबारा फिर क्यों मांग रहे हो? कई बार लोग ये पूरा नहीं सुन के ठीक से ये क्वेश्चन करते हैं। यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय यदि एक्स्ट्रा भ्रूण बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा यदि एम्ब्रियो बने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद, तब इनसे पूछा जाता है कि हम इसको फ्रीज़ करें क्या। हम अपनी तरफ से फ्रीजिंग का तुरंत नहीं डिसीजन लेते, हम पूछते हैं। यदि फ्रीज करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है? 35,000 फॉर 1 ईयर। 35,000 फॉर 1 ईयर। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ये यदि आपने रिन्यू नहीं कराया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब यदि ये प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रीज है तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का खर्चा कितना आएगा? अगेन 35,000। 35,000। मतलब आपका रखने का 35,000 और यदि उसको ट्रांसफ़र कराया तो 35,000, ये दोनों मिलके हो गए 70,000। 70,000। ये तब है जब हम आईवीएफ का पूरा साइकिल में अंडे नहीं बना रहे, केवल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ज़मीन बना के यूट्रस को तैयार करके, बच्चेदानी को तैयार करके हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 70,000 का खर्चा है आज की डेट में। ये खर्चा चेंज भी हो सकता है समय के हिसाब से। इसका मतलब आईवीएफ यदि आप कराते हो तो असेसमेंट साइकिल प्लस आईवीएफ,
दोबारा आईवीएफ कराते हो तो असेसमेंट साइकिल विद इन 3-4 मंथ्स नहीं लगता, केवल आईवीएफ का खर्चा। आईवीएफ का खर्चे में 3 प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। ये खर्च आपकी कंडीशन पे निर्भर करता है। यदि आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हो तो फ्रीज़ हो सकता है। फ्रीज़ के लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे। यदि आपने तुरंत ट्रांसफ़र नहीं किया, साल ख़त्म हो गया, तो आपको इसका या तो साल का रिन्यूअल कराइए या फिर ये ख़राब हो जाएगा। यदि आप ये ट्रांसफ़र कराते हैं तो उस समय फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का खर्चा 35,000 और लगेगा और ये 70,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। दूसरी बात जो भी और भी कहते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा लेके हम गारंटी दे दें, तो मैं उसमें भरोसा नहीं करता। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है कि हम भी सफलता के भूखे हैं, आप भी हैं, और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट सर्व करने की इच्छा होती है। अब उसमें हो सकता है सिंगल स्टिमुलेशन हो सकता है डबल स्टिमुलेशन हो सकता है हम उसमें ग्रोथ हार्मोन लगाएं, कॉलोनी GCSF लगाएं, हम ओवेरियन रिजुविनेशन करें, हम स्पर्म डिफ्रैगमेंटेशन टेस्ट कराएं, स्पर्म में मैक्स लगाएं, एरा टेस्ट करें। बहुत सारी चीज़ें आईवीएफ के साथ जुड़ती हैं जब हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं। डेस्परेट का मतलब अंतिम प्रयास, जब अंडे एकदम ही ख़त्म होने लगते हैं और आप खुद के अंडे से प्रेग्नेंट होना चाहते हो, या एजोस्पर्मिया हो, उसमें आप खुद के स्पर्म से हस्बैंड अपना बायोलॉजिकल फादर बनना चाहते हो। ये चीज़ें साथ में जुड़ती हैं। मेरा अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देख के फिर देवेंद्र जी से बात करिए। मेरे ख्याल से हम काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं अपने वीडियोज़ में। 1 अप्रैल से जो रेट्स लागू हैं आप उनको देख लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।